बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर शहबाज, वेलकम टू अवर क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 7 का एक नया यूनिट पढ़ रहे हैं और हमारा यूनिट 11 है, मैथमेटिक्स ग्रेड 7। देखते हैं हमारे यूनिट का फर्स्ट ऑफ ऑल नेम क्या है और आगे फिर अपने एसओ को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं यूनिट की नेम की बात करूँ, मैथमेटिक्स ग्रेड 7 एंड आपका यूनिट 11 है और यूनिट का नेम आपका क्या, पॉलीगॉन्स। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, कंप्लीटली पॉलीगॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा यूनिट का चूँकि नेम पॉलीगॉन्स है तो इसको देख लेते हैं कि पॉलीगॉन्स क्या है। पॉलीगॉन्स का जब भी स्टूडेंट्स लफ्ज़ आए तो सो सिंपल, बेसिकली 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स जो है स्ट्रेट लाइन मिल के जब आपकी कोई क्लोज शेप जनरेट करेंगी तो इस क्लोज शेप को आप क्या कहते हैं, पॉलीगॉन्स कहते हैं। बट शर्त ये है कि आपकी 3 या 3 से ज़्यादा स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। वो रेगुलर भी हो सकती है पॉलीगॉन्स, वो इर्रेगुलर भी हो सकती है, बट स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एसओ क्या है आज का। अगर स्टूडेंट्स मैं एसओ की बात करूं तो हमारा आज का एसओ है जो है स्टूडेंट्स, रिकग्नाइजिंग द वे टू नेम द पॉलीगॉन्स एंड एंगल्स। बेसिकली हम पॉलीगॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, जिस तरह मैं ऑलरेडी भी के चैप्टर्स के अंदर भी, नेम के अंदर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो पॉलीगॉन्स के नेम कैसे दिए जाते हैं, तो ये अकॉर्डिंग टू साइड्स नेम दिए जाते हैं कि अगर 3 साइड्स हैं तो फिर जैसे 3 साइड्स स्टूडेंट्स आपको पता है ट्राइंगल होती है। 4 साइड्स के अंदर आपके डिफरेंट पॉलीगॉन्स आ जाते हैं, स्क्वायर्स भी है, पैरेललोग्राम भी है, रेक्टेंगल भी है, क्वाड्रिलेटरल्स भी है। तो इसी तरह 5 साइड्स हो तो क्या होगा, 6 होगा तो देन क्या होगा। तो इस तरह देख लेते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉलीगॉन का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। स्टूडेंट्स, पॉलीगॉन्स की डेफिनेशन क्या है और कितनी टाइप्स की है ये देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द पॉलीगॉन इज 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल। ये बेसिकली 2 डायमेंशनल होती है। 2 डायमेंशनल स्टूडेंट्स पता होना चाहिए, जिसमें आपकी ओनली लेंथ और विड्थ होती है। जैसा कि आपकी जो एलसीडी है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या है, 2 डायमेंशन है, यानी इसकी ओनली लेंथ है, विड्थ है। तो सो दैट्स वाई 2 डायमेंशनल। जैसे आपके रूम जो है उसकी बेस 2 डायमेंशनल होती है, सिर्फ बेस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ज्योमेट्रिकल फिगर्स दैट इज फॉर्म्ड by connecting the finite number of straight line। यहाँ ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, finite number of straight lines। अब finite number of straight line का क्या मतलब है, what 3 हो सकती हैं, 4 5 6 7 8 9, ऐसा नहीं है कि इन्फिनिट आपकी क्या है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हो। तो ये जो आपके स्ट्रेट लाइंस सेगमेंट टू फॉर्म अ क्लोज शेप, जब ये मिलती हैं स्ट्रेट लाइन, जैसे मैं कह रहा हूँ 3 या 3 से ज़्यादा स्ट्रेट लाइन मिलके क्लोज शेप बना लें तो उसको क्या कहते हैं, पॉलीगॉन्स कहते हैं। लाइन सेगमेंट और कॉल एज, वो जो लाइन सेगमेंट जो मिलके आपके पॉलीगॉन्स को जनरेट करेंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, एज कहलाएंगे, ठीक है। एंड द पॉइंट वेयर द एज मीट और कॉल्ड वर्टिसेस। जहां दो एज आपस में मिलेंगे उनको क्या कहेंगे, वर्टिसेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ट्राइंगल है तो ये इसके एज है, ये इसकी क्या साइड्स जो है एज है। जहां एज आपके मिल रहे हैं ये आपका क्या है, 3 वर्टिसेस हैं। तो इसलिए आपके ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं, क्योंकि उसके एज जो है वो 3 जो है वो पॉइंट्स पे आपस में क्या कर रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं। तो इसलिए इसके वर्टिस 3। कुछ की पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, की करेक्टरिस्टिक्स हैं पॉलीगॉन्स के अकॉर्डिंग। अगर मैं फर्स्ट देखूं तो पॉलीगॉन्स कैन हैव एनी नंबर ऑफ साइड, उसकी कोई भी नंबर ऑफ साइड हो सकती है। जैसे कि ट्रायंगल की हम बात करें 1 2 और 3 साइड्स है, तो मिनिमम 3 साइड्स की ही आपकी पॉलीगॉन बन सकती है, ठीक है। विद द मिनिमम बीइंग द 3 इज अ ट्रायंगल। अगर हम मिनिमम साइड्स की बात करें, यानी कोई भी नंबर ऑफ साइड्स तो हो सकती हैं, बट अगर कम से कम साइड्स की बात करें तो वो हमारी 3 होती है। और 3 जब साइड्स होती है तो पॉलीगॉन का नेम स्टूडेंट्स क्या होता है, आपका ट्रायंगल होता है। दे कैन बी, नेक्स्ट जो है, दे कैन बी क्लासिफाइड रेगुलर। इनको 2 टाइप्स के अंदर क्लासिफाइड किया जा सकता है, ये रेगुलर भी हो सकती है और इरेगुलर भी। अब रेगुलर क्या है, ऐसा पॉलीगॉन जिसकी तमाम साइड्स और तमाम एंगल स्टूडेंट्स इक्वल होंगे उसको क्या कहेंगे, रेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे। और इरेगुलर पॉलीगॉन, अगर साइड या एंगल्स, तमाम साइड्स और एंगल इक्वल ना हों तो फिर आप क्या कहेंगे, उसको इरेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे।
अब पॉलीगॉन्स का थर्ड वन कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज कन्वेक्स और एंड द कनकेव। इसको कन्वेक्स और कनकेव के अंदर भी क्लासिफाइड किया जा सकता है। अब कन्वेक्स क्या है? ऐसे पॉलीगॉन जिसका अगर मैं एंटीरियर एंगल की बात करूं तो उसके तमाम एंटीरियर एंगल जो है वो लेस देन 180 होने चाहिए, तो सो हम क्या कहेंगे? कन्वेक्स। कनकेव के अंदर कम से कम एक एंगल, एटलीस्ट वन एंगल इज लेस इज सॉरी नॉट लेस देन इज ग्रेटर देन द 180। अगर कम से कम एक एंगल ग्रेटर देन 90 हो तो स्टूडेंट्स हम ये कह रहे हैं, एक तो पॉलीगन्स की डेफिनेशन को देखा जिसके अंदर सो सिंपल आपके फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को जब आप कनेक्ट कर देते हैं, ज्वाइन करते हैं आपस में और एक क्लोज शेप आप जनरेट करते हैं तो उसको पॉलीगॉन्स कहते हैं। पॉलीगॉन्स के स्टूडेंट्स आपके जो मिनिमम हम बात करें, कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी उसमें, जो मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स की बात करें तो वो 3 होती हैं और 3 वाली पॉलीगॉन्स को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ट्रायंगल कहते हैं। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इसको क्लासिफाइड किया गया 2 टाइप्स के अंदर पॉलीगॉन्स को, और उनमें से एक स्टूडेंट्स आपकी रेगुलर पॉलीगॉन आती है और सेकंड आपकी इर्रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर ऐसी होती है जिसके तमाम साइड्स और एंगल इक्वल हो, ठीक है। जैसे ट्राइंगल के अंदर तमाम ट्राइंगल आपकी क्या है? रेगुलर नहीं होती। एक ही ट्राइंगल आपकी रेगुलर पॉलीगॉन कहलाएगी जिसके अंदर तमाम साइड्स और एंगल इक्वल है और उसका नाम इक्विलेटरल ट्राइंगल है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका इरेगुलर, जिसकी तमाम साइड्स और एंगल इक्वल नहीं होते, और फिर मजीद इसको कैटेगराइज किया गया कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगॉन्स के अंदर। अब कन्वेक्स क्या है कि अगर आप इंटीरियर एंगल की बात करें, जैसे ट्राइंगल की इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें तो 60 60 60 है, तो कोई भी इंटीरियर एंगल जो है वो ग्रेटर देन 180 नहीं होना चाहिए। लेस देन 180 है तो कन्वेक्स है। अगर कोई इंटीरियर एंगल ग्रेटर देन 180 मिल गया तो उसको क्या कहते हैं? कनकेव पॉलीगॉन कहेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखते हैं, अब कुछ स्टूडेंट्स शेप्स आपके सामने हैं और देखते हैं कि क्या इनकी तमाम साइड्स जो है वो स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन है, जितनी मर्जी आपकी साइड्स हों, तो उसको स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे? पॉलीगॉन्स कहेंगे। और पॉलीगॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट इज द ट्राइंगल, 3 स्ट्रेट लाइन से जनरेट हो गई, ठीक है। तो ट्राइंगल है, पॉलीगॉन्स है। क्वाड्रिलेटरल आपकी क्या है? ये 4th साइड है और नॉट नेसेसरी के तमाम साइड्स इसकी इक्वल होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, बट ये भी आपकी क्वाड्रिलेटरल भी एज अ क्या? पॉलीगॉन है। अब इसके अंदर स्क्वायर भी पॉलीगॉन, रेक्टेंगल भी आपकी पॉलीगॉन्स होता है, और अगर पैरेललोग्राम की बात करें तो ये भी स्टूडेंट्स आपका क्या होगा? पॉलीगॉन ही होगा, बट चूंकि इसकी साइड्स इन तीनों चारों शेप्स जो मैं बोल रहा हूँ इसकी 4 साइड्स ही होंगी। नेक्स्ट अगर 5th साइड है और तमाम साइड स्टूडेंट इक्वल है तो इसे रेगुलर पेंटागन कहते हैं। ऑन द सेम लाइन अगर तमाम साइड इक्वल है और 6 साइडेड है तो इसको स्टूडेंट्स अब हेक्सागन कहेंगे। और नेक्स्ट अगर तमाम साइड्स इक्वल हैं और साइड्स आपकी कितनी है? 7, तो इसको स्टूडेंट्स क्या कहेंगे? हेप्टागॉन्स कहेंगे, ठीक है। और अगर साइड्स आपकी 8 हैं और इक्वल भी है, ये तमाम जो पेंटागन से आ गया स्टूडेंट से, इनकी तमाम साइड्स की लेंथ बराबर है और दिखने में बिल्कुल नजर आ रहा है, इनको रेगुलर पेंटागन, हेक्सागन या हेप्टागन कहेंगे, ठीक है। और अगर 8 साइड है तो आपका ऑक्टागन है, और अगर 9 साइड्स हैं और इक्वल भी हैं तो इसको स्टूडेंट्स आप क्या कहते हैं? नानागन्स कहते हैं। और एंड पे अगर 10 साइड है, कितनी है? 10 साइड, और तमाम साइड्स की लेंथ इक्वल भी है तो इसको स्टूडेंट्स आप क्या कहते हैं? डेकागॉन्स कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक मैं शेप लेता हूं जिसके अंदर n साइड्स है, n में भी 20 हो, 15 हो, 30 हो, वट कुछ भी हो n, तो हम कहेंगे n साइडेड पॉलीगॉन, n साइडेड पॉलीगॉन, ठीक है। वो फिर 11 साइडेड हो सकती है, 15 साइडेड है, 10 तक तो स्पेशल नेम है यानी डेकागॉन। उसके अलावा आप 11 को इस तरह का कोई नाम नहीं देंगे। 11 साइडेड आपकी क्या होगी? पॉलीगॉन, या 12 साइडेड, 15 साइडेड, या n साइडेड पॉलीगॉन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पॉलीगॉन्स के अंदर। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि स्टेप बाय स्टेप हमने पढ़ना है कि हमारा फर्स्ट क्या है, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है।
फर्स्ट हमारा क्या है, ट्राइंगल। मिनिमम साइड स्टूडेंट्स जो पॉलीगॉन्स जैसे कि हम पढ़ चुके हैं 3 होती है, तो सो ट्राइंगल की आपके मिनिमम साइड्स स्टूडेंट 3 से ट्राइंगल जनरेट होता है। और ट्राइंगल की बात करें तो इट हैज़ 3 साइडेड और 3 वर्टिसेस और 3 ही एंगल्स होते हैं। इसके 3 साइड, 3 वर्टिसेस और 3 ही आपके क्या होंगे, एंगल होंगे। डिपेंड करता है ट्राइंगल के ऊपर कि ये तीनों साइड इक्वल हैं, नहीं हैं, या आपके तीनों एंगल्स जो हैं वो सेम हैं या नहीं है। और अगर एक एंगल 90 का है तो तब तो बेसिकली ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ट्राइंगल बन जाती है। वो इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, या स्केलस ट्राइंगल है, तो वो डिफरेंट टाइप्स हो जाती है। नो डायगनल, डायगनल क्या होता है, एक जो आपका वर्टेक्स होता है उससे कहीं दूसरे वर्टेक्स तक का जो आपका लाइन सेगमेंट है ज्वाइन करने से मिलती है, लेकिन वो उस आपकी जो शेप है, जो पॉलीगॉन्स है, उसके अंदर ही कहीं वो लाइन सेगमेंट होना चाहिए। तो इसके तो कोई से भी दो वर्टेक्स को अगर मैं मिलाता हूं तो वो साइड बन रही है, ऐसा नहीं है कि इसके बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर है तो इसको इसके साथ ज्वाइन करें तो ये इसका क्या है, डायगोनल है। ये इससे ज्वाइन करें तो ये डायगोनल है, बट ट्राइंगल के अंदर कोई डायगोनल नहीं है। सो ट्राइंगल हैज़ नो डायगोनल और सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन द ट्राइंगल इज 180। अगर 3 साइडेड आपकी पॉलीगॉन है जैसा कि आपकी ट्राइंगल है, तो याद रखें इसके जो इंटीरियर एंगल है इनको इंटीरियर एंगल कहते हैं। ठीक है, ये जो इंटीरियर एंगल है इनका सम करेंगे तो स्टूडेंट्स हमें आंसर क्या मिलना, 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारी क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर 4 साइड्स होती है। हम पहले शेप्स के अंदर भी क्वाड्रिलेटरल्स को देखा है। दिस वन इज क्वाड्रिलेटरल, राइट। इसको देखते हैं, इसकी साइड्स स्टूडेंट्स कितनी है, 4 हैं, और इसके एंगल्स भी सारे 4 होंगे। और इन तमाम एंगल्स का अगर हम सम करेंगे तो स्टूडेंट्स आपको आंसर 360 मिलेगा, 360 डिग्री मिलेगा। तो यही स्टूडेंट्स बेसिकली हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। इट इज़ द 4 साइडेड एंड आपके 4 वर्टिसेस होते हैं, इसके 2 डायगोनल होते हैं। तो डायगोनल आपको पता है, मैंने जैसे स्क्वायर के अंदर बताया, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360। अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कैसे पता चलेगा कि ट्राइंगल के अंदर 180 है और डायगोनल हो गया, आप सॉरी ये जो स्क्वायर हो गया या क्वाड्रिलेटरल या रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तो तमाम एंगल का सम क्या है स्टूडेंट्स, 360 है। तो इसके लिए सिंपली एक फॉर्मूला है, यानी आपने n-2 इनटू 180 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई करना। ये जो फॉर्मूला है ये हमें तमाम इंटीरियर एंगल के सम के बारे में बता देता है। यहाँ एक चीज आपकी है कि n क्या है, तो n बेसिकली आपकी नंबर ऑफ साइड्स है। अब जैसे हम कह रहे हैं कि यहाँ नंबर ऑफ साइड्स 4 है, क्वाड्रिलेटरल की बात करें, स्क्वायर की करें, रेक्टेंगल की बात करें या पैरेललोग्राम की बात करें, तो इसके अंदर साइड्स आपकी कितनी होंगी स्टूडेंट्स, 4। अब 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें आंसर क्या मिला स्टूडेंट्स, यहाँ 2, और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 180 के साथ तो आंसर इज 360। तो यूं आपका सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इन द क्वाड्रिलेटरल या स्क्वायर या पैरेललोग्राम हमेशा आपका क्या निकलेगा, 360। ट्राइंगल की आपकी 3 साइड्स हैं, यहाँ 3 लगाएं, 3 माइनस 2 आंसर इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 180। तो इसलिए ट्राइंगल के अंदर स्टूडेंट्स आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल आपको क्या मिलेगा, 180। अब आगे जितनी भी आपकी पॉलीगॉन्स आएंगी मैं आपको एंगल्स जो है जस्ट बता दिया करूंगा, लेकिन आप लोगों ने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग n-2 इंटू 180 के अकॉर्डिंग आपने तमाम जो किसी भी पॉलीगॉन्स के एंगल्स होते हैं उनका सम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। जस्ट नंबर ऑफ साइड्स को आपने पुट करना है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, पेंटागॉन्स नाम से 5 साइड्स होंगे और 5 ही वर्टिसेस होंगे, लेकिन एक बात एक्स्ट्रा है, इसमें डायगोनल जो है 5 हैं, वो देख लीजिएगा। जैसे इस कॉर्नर से मैं ये देखूं और इस कॉर्नर से ये देखूं तो ये कितने हो गए, 2 डायगोनल हो गए। और इस कॉर्नर से हम अगर देखें स्टूडेंट्स, इस कॉर्नर से देखें तो ये डायगोनल और देन आपका क्या है, ये डायगोनल, तो ये हमारे कितने हो गए,
4 डायगोनल हो गए, और इससे आप यहाँ ये किया तो अब आपके तमाम वर्टिसेस से जितने आपके डायगोनल बन सकते तो वो सामने हैं, तो आप तमाम डायगोनल को काउंट कर लें तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली आपके कितने बनते हैं डायगोनल, 5 बनते हैं पेंटागॉन्स के अंदर। इसी तरह ये आगे जब नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज होती जाएंगे तो आपके डायगोनल इंक्रीज होते जाएंगे। अब ये देखें इनका सम ऑफ इंटीरियर एंगल 540, मैं आपको नहीं बताऊंगा कि ये कैसे है। स्टूडेंट्स नंबर ऑफ साइड लगाएं फार्मूले के अंदर n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 और आपका आंसर यही मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं हेक्सागन। हेक्सागन के अंदर 6 साइडेड होते हैं, 6 वर्टेक्स होते हैं, इसके 9 डायगोनल्स होते हैं, आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। और सम ऑफ इंटीरियर एंगल उसी फार्मूले के मुताबिक स्टूडेंट 720 मिलेगा, आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। अगर हम हेप्टागन की बात करें जिसके अंदर आपके 7 साइड और 7 वर्टिसेस होते हैं, डायगोनल आपके 14 निकलते हैं, आप लोगों ने मस्ट फाइंड आउट करना है। और सम ऑफ इंटीरियर एंगल अकॉर्डिंग टू द फार्मूला अगर आप पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 900। नेक्स्ट आपका एक्टागोन है, उसके अंदर आपकी 8 साइडेड होती है और 8 ही आपके वर्टिसेस हैं। नंबर ऑफ डायगोनल आपके 20 डायगोनल होते हैं, आप लोगों ने इसको देखना है कि कैसे। और देन सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 1080 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अगर आप नैनोगॉन्स की बात करें तो 9 साइड और 9 वर्टेक्स हो जाएंगे, लेकिन इनके अंदर डायगोनल बहुत इंक्रीज होते हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड बढ़ती जाती है तो 27 डायगोनल हैं। और इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 1260, और ये आप लोगों ने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लेना, सो सिंपल। और अगर हम डेकागॉन की बात करें लास्ट वन, तो इसकी 10 साइडेड होती है और 10 वर्टिसेस होते हैं, बट 35 डायगोनल निकलते। सम ऑफ इंटीरियर एंगल 1440, तो सिंपली है 10 है, 10 में से n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, और n आपका स्टूडेंट्स बेसिकली 10 है, 10-2 निकालेंगे तो 8 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। जो ही स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, आप करके देखिए 1440 डिग्री आपके क्या मिलेगा एंगल, जो कि तमाम एंगल्स जो इसके इंटीरियर एंगल है इनका सम करेंगे। ये जितने इंटीरियर एंगल है स्टूडेंट्स इनका सम बेसिकली हमारा क्या बनता है 1440 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट अगर स्टूडेंट्स होमवर्क की बात करें तो बेसिकली जो हमने पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग ही है कि ड्रॉ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पॉलीगॉन, जैसे ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागोन और हेक्सागोन है, और इनके बारे में ही ड्रा करने के बाद आप ये बताएं कि इसके डायगोनल कितने हैं, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल कैसे निकाल सकते हैं, और एक्सटीरियर एंगल्स को भी आप लोगों ने देखना है। इसी तरह आप अपनी जो डेली लाइफ की अगर बात करें तो कहीं पे कहीं ना कहीं ज़ाहिर पॉलीगॉन्स आपकी नज़र आएंगी, और उनमें से आप लोगों ने कैटेगराइज करना है कि कौन सी आपकी रेगुलर पॉलीगॉन्स है, कौन कौन सी इरेगुलर पॉलीगॉन्स है। तो ये आपको होमवर्क है, आप लोग करेंगे। अगर रिसोर्सेज की स्टूडेंट्स हम बात करें तो फर्स्ट वन इज़ द वर्कशीट एंड सेकंड वन इज़ क्वेश्चन बैंक, थर्ड वन इज़ द लेसन प्लान एंड द फोर्थ वन इज़ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो लेक्चर मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। अगर मैं थोड़ा सा अपने लेक्चर को समराइज करूं तो सो सिंपल, हमने पॉलीगॉन्स के बारे में पढ़ा, यानी हमारा एसओ लॉ पॉलीगॉन्स के बारे में था। और पॉलीगॉन्स के जो नेम्स है डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स के ऊपर डिपेंड करते। हमने डिफरेंट टाइप्स को देखा, और फिर उसमें रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन्स की बात की, और कनकेव और कन्वेक्स पॉलीगॉन क्या है इनको भी देखा, और तमाम टाइप को डिस्कस करने के बाद और उनके इंटीरियर एंगल, तो आई होप सो आप लोगों ने गेन किया होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।